नमस्कार। आरोग्य योग की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। धर्म अर्थ काम मोक्षम आरोग्य मूल उत्तमम। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप धर्म के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं या आप अर्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी आप द्रव्य उपार्जन करना चाहते हैं या आप लग्जूरियस जिंदगी जीना चाहते हैं, इन किसी भी अवस्थाओं में अगर आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो जीवन व्यर्थ है। यानी हम सभी को योग को जीवन जीने की शैली बनाकर अपनी ज़िंदगी में आत्मसात कर लेना चाहिए। ऐसा करने से न केवल आप स्वस्थ रहते हैं बल्कि आपके जीवन का स्तर भी बहुत ही उत्तम रहता है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको योगाचार्य बीके सायंगर के कई नए इजाद के हुए आसन, कई नए उनके उपकरण या बहुत सारे पोस्चर्स के इम्प्रोवाइजेशन दिखाते और सिखाते आ रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम आज आपको शलभासन सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं शलभासन। अब हम आपको शलभासन यानी लोकस्ट पोज सिखाने जा रहे हैं। ताड़ासन की अवस्था से आप अपने पेट के बल लेटेंगे और पेट के बल लेटने के बाद आप अपने पैरों को व्यवस्थित करेंगे। हमने पहले भी आपको बताया है कि हम आयंगर विधि से जब आपको कुछ पढ़ा रहे हैं तो इसमें बड़ी डिटेलिंग है, साइंटिफिक टेक्निक्स हैं और पूरा विज्ञान है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्रोन शवासन में लेटने के बाद अपने टांगों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, जिसके लिए यू विल होल्ड योर एंकल, राइट एंकल फर्स्ट, एंड यू विल लिफ्ट योर थाइज अप। दाईं पैर की थाई को आप उठाएंगे और उसे एक्सटेंड करते हुए अपने पैर को नीचे ले जाएंगे। एक्सटेंडिंग योर थाई यू विल रिलीज योर लेग और फिर अपने मेटाटार्सल को एक्सटेंड करेंगे। यही क्रिया आप बाएं पैर पे करेंगे। यू विल होल्ड द लेफ्ट एंकल, यू विल लिफ्ट योर लेफ्ट फ्रंटल थाई, उसको एक्सटेंड करेंगे एंड देन यू विल रिलीज योर लेग, लेफ्ट लेग ऑल्सो। देखिए इसमें एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्लासिक पोज में आपके दोनों पैर जुड़े हुए हैं, आपकी पैर की उंगलियां एक्सटेंडेड है, टोज आर एक्सटेंडेड एंड योर बैक थाइज शुड टर्न इनसाइड आउट, योर बैक ग्रोइन शुड टर्न इनसाइड आउट। ऐसा कोई क्यों करे? ऐसा इसलिए करना अनिवार्य है कि थाई का ये रोटेशनल एक्शन, बैक थाई का प्रिसाइसली आपके लंबोसैक्रम स्पाइन को ओपन करता है। ये पॉस्चर लंबोसैक्रम स्पाइन की हीलिंग के लिए, स्ट्रेंथ के लिए एक अचूक बाण है। बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी रहे हैं, गुरुजी का कहना है, उन्होंने अपने काम में ये नोट किया है कि उन्होंने पाया है कि अगर इसका अभ्यास करते रहें तो सर्जरी भी टाली जा सकती है और आपका दर्द तो जाता ही है। टांगों की इस अवस्था को करेक्ट करने के बाद आप अपने दोनों हाथ की हथेली को हिप जॉइंट के पास रखेंगे और दोनों हाथों को पीछे की तरफ खींचेंगे। यू विल एक्सटेंड योर हैंड्स बैकवर्ड, रोलिंग द शोल्डर्स बैक, यू विल एक्सेल एंड अप with legs and head and hands all are up। आप देखिए सर उठा, पैर उठा और हाथ भी उठे। ऐसी अवस्था में आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक का अभ्यास कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा स्पाइन पे, स्पेशली लंबोसैक्रम स्पाइन पे स्ट्रेंथ इसकी आ रही है और इससे उसको बहुत ताकत मिलती है। एक बार इस पोस्चर में रहने के बाद आप इनहेल करते हुए वापस पैरों को नीचे लाएंगे
और फोरहेड को विश्राम की अवस्था में रखेंगे। कहना आसान है, लेकिन ये छोटा सा मूवमेंट भी बहुत सारे अभ्यासियों के लिए कठिन होता है, और अगर कठिन नहीं होता है तो भी एडजस्टमेंट में कभी दिक्कत आ सकती है। इस सीरियल की यही तो खासियत है कि हम आपको हर एक एपिसोड में इसके एक आसान तरीके सिखा रहे हैं, जिसे हम इम्प्रोवाइजेशन कह रहे हैं। और इसकी खूबसूरती ये है कि इन इम्प्रोवाइजेशन में क्लासिकल पोज का इफेक्ट डाइल्यूट नहीं होता, वो आपको 100% मिलता है। कितनी भी आपको इंजरी हो या आप कितने भी कमज़ोर हों, इसका इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिए एक मार्ग है चलने का और उस क्लासिक पोज को अचीव करने का। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं कि इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म में शलभासन कैसे किया जा सकता है। अब हम आपको शलभासन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। ताड़ासन में खड़े होने के बाद आप स्टिकी मैट पे प्रोन शवासन की तरह लेटेंगे, यानी पेट के बल लेटेंगे। एक बार पेट के बल लेट जाने के बाद एडजस्टमेंट बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे क्लासिकल पोज में हमने आपको सिखाए। आप राइट एंकल पकड़ेंगे और राइट थाई एक्सटेंड करेंगे और फिर पैर को सीधा कर देंगे। मेटाटार्सल्स बिल्कुल सीधे होंगे। फिर आप लेफ्ट एंकल को पकड़ेंगे, लेफ्ट थाई उठाएंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे और फिर पैर सीधा कर देंगे। इस तरह से आपने अपने पैरों को बिल्कुल अलाइन किया, बैक थाई बैक ग्रोइन को इनसाइड आउट किया, जिसकी वजह से आपके बटक बोन और टेल बोन अपनी यथावत स्थिति पर पहुंच गए। हमने इम्प्रोवाइजेशन में आपको एक बहुत आसान तरीका सिखाना है कि अगर आपके स्पाइन में ताकत ना हो या आपको दर्द होता हो उस क्रिया में, तो आप इस पोज को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। कुछ सप्ताह या कुछ महीने तक आप केवल एक बार हाथ की प्रिपरेशन करेंगे और एक बार पैर की प्रिपरेशन करेंगे। इस तरीके से आप इस पोज की जो इंटेंसिटी है उसको थोड़ा कम कर देते हैं और धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्डअप करते हैं, बजाय इसके कि आपने ज़बरदस्ती की या जोर लगाया और पीठ में दर्द शुरू हो गया। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं कि हाथ की प्रिपरेशन कैसे होगी। आप अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और हाथ की हथेलियां एक दूसरे की ओर देखेंगी। ऐसा करने के बाद आप अपने टांगों को वैसे के वैसे ही स्थापित रखेंगे, उस पर कुछ क्रिया नहीं करेंगे और सांस छोड़ते हुए सीने को उठाएंगे और हाथ को उठाएंगे। यू विल एक्सहेल एंड यू विल रेज योर हैंड्स अप। जितना हाथ आप उठा सकें, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, और उसे पीछे भी खींचेंगे। हथेलियां दोनों एक दूसरे की ओर रहेंगी। इस तरह से आप अपने अपर एब्डोमेन्स को, शोल्डर्स को और हैंड्स को स्ट्रेंथन करते हैं, अपर स्पाइन में दम लाते हैं। फिर सांस लेते हुए आप अपनी बॉडी को वापस ज़मीन पर रखेंगे और विश्रामावस्था में आएंगे। 2 या 3 दफ़ा नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन के बाद आप अपने दोनों हाथों को फिर से पीछे ले जाएंगे, लेकिन विश्रामावस्था में। इस अवस्था में भी आपके हाथ की हथेलियां एक दूसरे की ओर देखेंगी और अंगूठे के साइड का हाथ ज़मीन को टच करेगा, यानी आपके हाथ ज़रूर एक्सटेंडेड हैं पीछे की ओर, बट रेस्टफुल स्टेट में। अब आप दोनों पैरों को सांस छोड़ते हुए उठाएंगे। पीठ में दर्द होने पे दोनों पैरों के बीच में 12 इंच की जगह रखिए और जितना भी आप पैर उठाएं उसमें कोशिश ये रहनी चाहिए कि घुटने सीधे रहें और पैर की उंगलियां तनी रहें, ना कि उनको सिकोड़ लें। फिर आप सांस लेते हुए फिर से पैरों को नीचे लाएंगे और विश्रामावस्था में रखेंगे। इस तरीके से हमने इस पोस्चर को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हाथ पे काम और दूसरा आपकी टांगों पे काम। एक बार जब आपको इन दोनों ही एक्शंस में स्टेबिलिटी आ जाए तो आप दोनों हाथ और दोनों पैर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको एक और इम्प्रोवाइजेशन भी सिखाएंगे। वो उन व्यक्तियों के लिए होगा जिनके लिए हाथ उठाना भी बड़ा दुष्कर काम है। तो चलिए सीखते हैं शलभासन का एक और इम्प्रोवाइजेशन जो बहुत ही आसान है। अब हम आपको एक बहुत ही आसान तरीका, इम्प्रोवाइजेशन में भी बहुत आसान इम्प्रोवाइजेशन शलभासन का सिखाने जा रहे हैं। ये उन तमाम लोगों के लिए है जिनके शोल्डर्स भी बहुत स्टिफ हैं और हाथ उठाना उनके लिए एक सपने जैसा है। तो आप इसमें एक देख सकते हैं कि हमने एक चेयर का इस्तेमाल किया है और चेयर के 2 सामने के पैरों के नीचे एक एक ब्रिक रखी है। इस ब्रिक की हाइट निर्भर करती है आपके कंधों की स्टिफनेस पर। अगर आपके हाथ बहुत लंबे हैं और आपके कंधों में स्टिफनेस बहुत ज़रा सी है तो शायद आपको ब्रिक की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन
जो मॉडल हमने अभी आपके सामने रखा है उनके लिए ये हाइट बहुत कारगर है। आप प्रोन शवासन में लेटे हैं, आपको टांगों के ऊपर वैसे ही काम करना है जैसे आपने क्लासिक पोज के लिए किया, और उसको करने के बाद आप सीधे सर उठाते हैं और हाथ की हथेली का बेस इस कुर्सी के बेस पे रखते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये जब आप हाथ रख रहे हैं तो एल्बो एकदम सीधी होनी चाहिए, लॉक्ड होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। हाथ की हथेली ऊपर है, हाथ की उंगलियां भी ऊपर हैं। एक बार आपके हाथ अच्छी तरीके से कुर्सी के फ्रंट एज पे सेटल हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, यानी आपके हाथ की हथेली परपेंडिकुलर है, उंगलियां उठी हैं, एल्बो टाइट हैं, तो फिर आप धीरे से अपने फोरहेड को ज़मीन की ओर ले जाएंगे। फोरहेड जब ज़मीन की ओर जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो ज़मीन को छुए, जहाँ तक वो सुविधापूर्वक जा सकता है वहाँ तक आप अपने फोरहेड को ज़मीन की तरफ ले जाएंगे। ज़मीन की तरफ फोरहेड जब चला गया तो आपके शोल्डर ब्लेड अपनी जगह सेटल हो जाती हैं। उसके बाद आप अपनी हथेलियों को कुर्सी के बेस पे पूरी तरीके से नीचे रख देंगे। इस तरह से रखेंगे कि हथेली का सेंटर कुर्सी पे पूरी तरह से दबे। यही आपके पोजीशन को लॉक करता है। 30 सेकंड के बाद आप पहले धीरे से सर उठाएंगे, पूरा सर वापस ऊपर लाएंगे। जब सर ऊपर आ जाएगा तब धीरे से आप अपने हाथों को कुर्सी से हटाएंगे और दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख के फोरहेड उस पर रेस्ट करेंगे। ऐसा करना कतई मत भूलिए। झटके से हाथ मत निकालिएगा, वो आपके कंधे में दर्द कर सकता है या किसी लिगामेंट को स्ट्रेन कर सकता है। मगर ये बहुत आसान तरीका है अपने हाथों की प्रिपरेशन का। हमें यकीन है कि ये सारी क्रियाएं आपके अभ्यास को और से और सरल बनाती जाएंगी। अब हम आपको उष्ट्रासन सिखाने जा रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में कैमल पोज भी कहते हैं। आप सबसे पहले अपने घुटनों के बल बैठेंगे। दैट मीन्स यू विल नील डाउन ऑन योर नीज। जब आप घुटनों के बल बैठेंगे तो ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके दोनों पैर के पंजे जुड़े रहें। आफ्टर कीपिंग योर बोथ द फीट इन लाइन, ऑब्जर्व वेदर योर हिप जॉइंट इज इन लाइन विद द आउटर नी। आप एक बार नील डाउन करने के बाद ये ज़रूर ध्यान देंगे कि आपका हिप जॉइंट आपकी आउटर नी की लाइन पे है कि नहीं। इसके मायने कि आपका अपर लेग ज़मीन से 90 डिग्री के कोण पे होना चाहिए। आपके हाथ अभी देखिए शुरुआत करते समय वेस्ट पे हैं, मगर आगे बढ़ते हुए इस पोज में आप अपने दोनों हाथ के अंगूठों को बटक बोन पे रखेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम आपको एक एक स्टेप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पोस्चर में बटक बोन और टेल बोन का शरीर के अंदर उनकी स्थिति पर आना बहुत अनिवार्य है। जनरली हम इन छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखते और हमारी बटक बोन और टेल बोन जट आउट करती हैं, जिसकी वजह से आपको पीठ में बहुत दर्द हो सकता है। Once you start pushing your buttock bone manually with your hand, exhale and curve back. अब आप कर्व कहाँ से करेंगे? Take the dorsal spine to the sternum, यानी पीछे की हड्डी जो मध्य आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके सेंटर से आप सीने की हड्डी की ओर जाएंगे। सीना उठेगा और खुलेगा। The chest will be open and up, and then roll your eyeballs towards the floor. इसके मायने ये हैं कि आप जब सर पीछे ले जा रहे हैं, यू आर नॉट सपोज टू क्लिंच योर नेक, यू आर सपोज टू कर्व योर नेक टूवर्ड्स द बैक। वंस यू हैव डन इट विद द हेवी एक्सलेशन, टेक योर हैंड्स डाउन टुगेदर और हथेली आपकी एड़ी पर। अगर आप एड़ी के आगे पंजों तक जा सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन एड़ी तक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपने अपने हाथ एड़ी पर रखे, यू आर नॉट गोइंग टू स्लीप ओवर योर हील। आप अपनी एड़ी पे उंगली दबा के अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाएंगे। आप अलाउ नहीं करेंगे अपनी रीढ़ की हड्डी को कि वो ड्रॉप करे। इस क्रिया में आप एक बार और बटक बोन और टेल बोन को अंदर ले जाएंगे, कीपिंग इन योर माइंड दैट योर आउटर हिप जॉइंट शुड बी इन लाइन विद द आउटर नी। इस पोज में आप 30 सेकेंड से 1 मिनट तक रह सकते हैं और फिर गहरी सांस लेते हुए एक साथ दोनों हाथों को लेके आप कमर पे वापस नील डाउन पोजीशन पे आ जाएंगे। ये तो हुआ आपका क्लासिक उष्ट्रासन, जो इतना आसान नहीं है सही ढंग से करना, तो इसलिए आवश्यक है कि हम आपको एक बहुत ही सरल सा इम्प्रोवाइजेशन दिखाएं। तो चलिए सीखते हैं उष्ट्रासन का इम्प्रोवाइजेशन।
अब हम आपको उष्ट्रासन का एक बहुत ही आसान तरीका करने का बता रहे हैं। ये भी एक इम्प्रोवाइजेशन है और ये उन तमाम लोगों के लिए है जिनको पीठ में भी दर्द है और सर्वाइकल भी है। बहुत दफ़ा जब आपकी पीठ में दर्द होता है तो आप अपनी कमर को पीछे ज़रा भी मोड़ना पसंद नहीं करते क्योंकि दर्द उठता है। इसी तरीके से जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको भी डर रहता है कि अगर हमने अपना सर पीछे घुमाया और चक्कर आ गए तो क्या होगा। तो इन दोनों ही भयों से मुक्त होकर अगर आप उष्ट्रासन सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको एक इम्प्रोवाइजेशन सिखा रहे हैं। ध्यान से देखिए, हमने एक यहाँ स्टिकी मैट रखी है और उसके ऊपर अपने प्रॉप्स रखे हैं। वो ऐसा इसलिए किया है कि आपके कोई भी प्रॉप फिसलने ना पाएँ। पहला मेज़ जो हमने रखा है जिसके ऊपर एक स्टिकी मैट है और एक पतली सी तकिया रखी है, इसकी हाइट डिपेंड करती है कि जो भी व्यक्ति अभ्यास कर रहा है उसकी सैक्रम स्पाइन कहाँ है। हमने ये मेजर किया है और अपने मॉडल के मुताबिक रखी है। दूसरा एक छोटा स्टूल रखा है जिसके ऊपर 2 बोल्स्टर रखे हैं, ये भी आपके सिर को सपोर्ट करने के लिए रखे गए हैं। तो अब आप ताड़ासन से उष्ट्रासन में जाने के लिए तैयार होते हैं और उष्ट्रासन के लिए जब आप जाते हैं तो आप पहले नील डाउन करते हैं। नील डाउन करने के बाद यानी आप घुटनों के बल जब बैठ जाते हैं तो हाथ के पंजों को आगे रखिए और धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे खिसकाइए ताकि आपके पैर मेज़ के नीचे आ जाएं। अब ध्यान रहे कि आप इस तरह से खिसकेंगे कि आपका आउटर हिप जॉइंट और आउटर नी एक लाइन पे रहेगा। फिर आप अपने दोनों हाथों को पीछे से ले जाके उस मेज पे फंसाते हैं और धीरे धीरे आपकी स्पाइन इस सपोर्ट पे ऑटोमेटिकली कर्व करती है बिना आपको दर्द पहुंचाए। एक बार इस अवस्था में आने के बाद हमने एक ब्लैंकेट फोल्ड करके रखा है जो हम आपके गर्दन के नीचे सपोर्ट करने के लिए लगाते हैं और आप इसमें अपनी गर्दन कर्व करते हैं। क्योंकि नेक सपोर्टेड है, शोल्डर सपोर्टेड हैं, लंबर और सैक्रम स्पाइन सपोर्टेड है, तो आप बड़ी इत्मीनान से इस कर्व्ड पोजीशन में 30 सेकंड से 1 मिनट तक रह सकते हैं। आपकी आई बॉल्स हमेशा ज़मीन की ओर रोल करनी चाहिए। ये आपके कर्वेचर की कंटिन्यूएशन बनाए रखता है। एक बार इस पोजीशन पे आने के बाद 30 सेकंड से 1 मिनट तक स्टेबलाइज करने के बाद अब आप जब निकलेंगे तो आप सांस लेते हुए सीने के ज़रिए उठाते हुए सीने को उठाएंगे और अपने हाथों को धीरे से निकालेंगे। और अगर आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम हो जो आपको आके पीछे से गर्दन में हाथ लगा दे तो आखिरी जो एक भय रहता है कि कहीं मेरी गर्दन लचक ना जाए, वो भी नहीं होता है। फिर आप कुछ सेकंड्स विश्रामावस्था में वहीं रुकिए ताकि आपको कतई ये भय ना रहे कि आपको चक्कर आएगा और फिर धीरे से आप पैर निकाल लेंगे इस स्टूल के अंदर से और धीमे धीमे उठ के वापस ताड़ासन की अवस्था में आ जाएंगे। ये उष्ट्रासन करने का फुल प्रूफ तरीका है उन तमाम लोगों के लिए जो भय की वजह से, कष्ट की वजह से, स्टिफनेस की वजह से इस पे अपने को ले जाने से डरते हैं। अब हम आपको उष्ट्रासन का एक और इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं जो पिछले से थोड़ा सा कठिन है। इस तरीके से आप इवॉल्व कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस में। ताड़ासन की अवस्था में खड़े होने के बाद आप एक बार जो हमने यहाँ स्टिकी मैट बिछाई है उसके ऊपर एक ब्लैंकेट बिछाया है और एक ब्रिक रखा है, उस पे जाके नील डाउन की अवस्था में बैठेंगे। आपका मुंह दीवार की तरफ होगा और इस इम्प्रोवाइजेशन में दीवार की बहुत आवश्यकता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने अपने सामने के घुटनों को दीवार से जोड़ा है और एड़ियों के बीच में एक ब्रिक फंसाई है। इस चीज़ को करने की कुछ खास वजह हैं। जब आपकी पीठ में दर्द होता है या स्लिप डिस्क है या डिस्क डीजेनरेशन है तो इस पॉस्चर को करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि अपनी एड़ियों के बीच में 12 इंच की जगह रखिए। यहाँ हमने वो जगह फिक्स कर दी है ताकि आप गलती से भी अपनी स्पाइन को जैम ना कर सकें। फिर आप देखिए कि हमने अपने मॉडल का पेल्विस का हिस्सा पूरा का पूरा दीवार से चिपकाया है। ऐसा करने से आपके बटक बोन और टेल बोन शरीर के अंदर अपनी स्थिति पर स्थापित हो जाते हैं। जहां आपने ये 2 चीज़ें स्थापित की, आपके दर्द न होने की पूरी तैयारी कर ली आपने। आप बिल्कुल सेफ अब प्ले करेंगे। 2 रस्सियों को हमने हाथ में पकड़वाया है ताकि जब आप कर्व करें तो आपके पास एक सहारा है। आप थोड़ा पिछले वाले इम्प्रोवाइजेशन से ज़्यादा एक्टिव इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं। टेल बोन, बटक बोन बिल्कुल दीवार से चिपकी हुई है, पैर की पोजीशन फिक्स्ड है और अब आप सीने की हड्डी उठाते हुए यानी छत की ओर ले जाते हुए अपने फोरहेड को कर्व करते हैं।
ध्यान रखिएगा, कर्व करते समय आप अपनी पीछे की गर्दन को जैम नहीं करेंगे, गर्दन भी कर्व हो रही है। ऐसा करने के बाद अपनी दोनों आई बॉल्स को आप जमीन की ओर रखते हैं ताकि आपकी कर्विंग कंटिन्यू रहे। इस तरीके से आप अपनी स्पाइन को कर्व कर रहे हैं, सपोर्ट के साथ कर रहे हैं और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कर रहे हैं जो आपको कतई पीठ में दर्द नहीं लाता। फिर उठने के लिए आप रस्सी को पकड़ेंगे, जोर से सीने को ऊपर उठाएंगे और सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। फोरहेड को आप थोड़ी देर दीवार पर टिकाइए ताकि अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, फास्ट ब्लड सर्कुलेशन की वजह से थोड़ा भी वर्टिगो आने की संभावना है, वो नहीं होता है। एक बार आपको लगे कि हाँ अब हमारी सांस नॉर्मल हो गई है और कोई चक्कर जैसी हमें फीलिंग नहीं है, तो आप दीवार से वापस हट जाएंगे और ताड़ासन में वापस स्थापित हो जाएंगे। ये बात कि आप ये दीवार के सामने करें, ये इसलिए आपको बार बार बताई जा रही है ताकि आपका स्पाइनल मूवमेंट उल्टी दिशा में ना हो जाए। हमें यकीन है कि इस इम्प्रोवाइजेशन से आप थोड़ा और इम्प्रूव होके आगे बढ़ेंगे। अन्नमया ही मनोमया, ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि जैसा आप भोजन ग्रहण करते हैं वैसे ही आपकी सोच बनती है। और बड़ी अच्छी बात है, हमारी आपको ये सलाह रहेगी हमेशा कि जब आप योगाभ्यासी बनने जा रहे हैं या योग अभ्यास करते हैं, इसके मायने ये है कि आप प्रकृति की ओर जा रहे हैं। और प्रकृति की ओर जब जा रहे हैं तो क्यों नहीं हम प्राकृतिक ही खान पान रखें। हल्के से हल्का खाना खाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी खाना खाना चाहिए। ये ना केवल आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा अच्छा है। हम आपको हर एपिसोड में ये याद दिलाते आ रहे हैं कि अगर आप किसी भी प्रकार की दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, यानी आपको कोई बीमारी है, तो आप उस दवाई का सेवन बिना डॉक्टरी सलाह के न कम करेंगे न बंद करेंगे। हमें यकीन है कि अगर आप एक बार रेगुलर योग का अभ्यास करने लगेंगे तो धीरे धीरे रोग आपके जीवन से पूरी तरह निकल जाएंगे और आपको इन दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें यकीन है कि जो भी हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए सिखाना चाह रहे हैं, आप उसे भली प्रकार से देख रहे हैं और सीख रहे हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।